नाहर को जब ये पता चलता है कि रोमल जीजो ही रोमी के पता है, वहीं से नाहर गुस्सा होकर सोनी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी अब देखें हमारे जीजो के किस तरह के काले करतूत हैं, अब हमारे सामने आ गए हैं। सोनी कहती है कि ये बात झूठ है कि नाहर अब का बेटा तो हो नहीं सकता। तो बार बार रूही ये क्यों कहती है कि मैं डर्टी ये नए टेस्ट करवाऊं गीता की मेरी यह शक दौर हो कि वो बच्चा नाहर का नहीं है। अगर वो बच्चा नाहर का होता तो क्या उस घर में पहले ना होता? अगर दादी को इस सच कहा सबसे पहले पता भी था तो दादी ने घर में जिक्र क्यों नहीं किया? ये सारी सिचुएशन देखकर माँ जी हैरान हो जाती हैं और नाहर को समझाती हैं, नाहर बेटा अपनी की अभी ऐसी पोजीशन नहीं है, वो माँ बनने वाली है, उसे हम उस तरह परेशान करें। जब नाहर वहां से जल्दी में चले जाते हैं, देखते हैं कि रूही अबोनी को सच बताने वाली ही होती हैं। वहीं ऊपर से नाहर जाते हैं और कहते हैं, रवही जी अब उधर आइए, और रूही को मना कर देते हैं कि ओनी को उस हालत में ये सब पता ना चले। हालांकि बच्चे की सच्चाई तो पूरे घर में सबको पता चल चुकी है, सिर्फ ओनी और रोमल को अभी नहीं पता, क्योंकि बच्चा तो रोमल का ही है, उसे तो हर हाल में पता होना चाहिए था। जब NDNA रिपोर्ट होते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोमल का ही है। ये सारी सिचुएशन दादी के सामने जब होती है तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ ये सब उसलिए क्या, और उस बच्चे को सिर्फ इस लिए घर लेके आई हूं ताकि रूही को इस घर से निकाल सकूं, क्योंकि रूही के होने से हमारे घर कैसा सारी खुशियां बर्बाद हो गई हैं। ये सारी बातें सुनकर दादी गुस्सा सदमी के साथ ये बातें सुनकर नाहर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, दादी जी अब तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरी रूही जी के बारे में। जो ही समर रतन सोनी दादी जी सब ये माजरा देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर माजरा क्या है, बच्चा बार बार नहर की तरफ क्यों उता जा रहा है। ये सारी सिचुएशन देखकर घर वाले और ज्यादा सस्पेंस में चले जाते हैं। आखिरकार ये बच्चा है किसका, उसका सच क्या है, और ये अय्या कहां से है, किसी को इस बारे में अभी नहीं मालूम। जी हाँ गाइज, इस तरह की मजीद नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नाहर और रूही को उसका बेटा रोहान मिले तो कमेंट में अईल ओनहार इंड रोही लिखना बिल्कुल ना भूलें।